हेमलता बैरवा की लड़ाई लड़ेगी बसपा, लेकिन महिला टीचर का आया ऐसा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ, जहां पर बताया गया कि सावित्रीबाई फुले ये शिक्षा की देवी नहीं तो सरस्वती ये शिक्षा की देवी है। इस बात को लेकर तमाम प्राइमरी स्कूल में जो लोग गुंडा प्रवृत्ति के हैं, वो हेमलता बैरवा जो बहुजन समाज से शिक्षिका आती है, ये जिस तरीके से तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ माल्यार्पण कर कर वहां पर तमाम जो कार्यक्रम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर होने थे, उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन बीच कार्यक्रम में ही लोग मौजूद हो जाते हैं और वहां पर विरोध जताना शुरू करते हैं, जहां पर कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को वहां से हटाया जाए और सरस्वती ये शिक्षा की देवी है, यहाँ पर पूजा पाठ तमाम चीजें किया जाए। और इस पूरी बात का और इस पूरे के पूरे वाक्य का विरोध करने का काम बहुजन समाज की जो शिक्षिका है हेमलता बैरवा, इनके जरिए किया जाता है। लेकिन एक विरोधाभास वाला लगातार एक माहौल निर्माण करने का काम किया जाता है। इसके बाद में इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी थी। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो जमकर वायरल हो रहा था और हेमलता बैरवा इनके समर्थन में खासतौर पर बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर बुलंदी से खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। अब जिस तरीके से इस मसले को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा बना, लेकिन ये देखा गया कि जिस तरीके से इस देश के अंदर में पहली महिलाओं की स्कूल खोलने का काम सावित्रीबाई फुले के माध्यम से, महात्मा ज्योतिबा फुले के जरिए किया गया। पहली जो महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले बनी और जिसके बदौलत आज बहुजन समाज उन्हें अपना महापुरुष मानता है, महानायिका मानता है। लेकिन मनुवादी जातिवादी विचारधारा के लोग आज भी तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देना तो छोड़िए, जिन्हें मान सम्मान दिया जाता है, जिन लोगों के माध्यम से मान सम्मान दिया जाता है, उनका भी लगातार अपमान करने का काम किया जाता है। संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो तमाम शैक्षणिक संस्थानें हैं, उन्हें तमाम शैक्षणिक संस्थानें और सरकारी संस्थानों में किसी भी तरीके से किसी भी धर्म विशेष की पूजा पाठ नहीं की जा सकती। इसी के आधार पर स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तमाम जो जाति धर्म के लोग हैं, वो वहां पर मौजूद होते हैं, छात्र मौजूद होते हैं। किसी भी धर्म विशेष की वहां पर बात नहीं होनी चाहिए, जबकि वहां पर तमाम बहुजन महापुरुषों और जो तमाम महापुरुष जो है, उनकी बात वहां पर होनी चाहिए, उनका मान सम्मान वहां पर होनी चाहिए और उनके आदर्श के तौर पर तमाम जो शिक्षक है या फिर जो छात्र है, उनके ही फोटो और छायाचित्रों के सामने में तमाम जो होने वाले 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, उनके सामने में रखकर उन्हें आदर्श के तौर पर तमाम स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाना होगा। ये तो कहीं न कहीं आम तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी बात का विरोध जमकर किया गया और इसके साथ-साथ जो वीडियो है, वीडियो भी 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का है, वो बड़े ही जमकर वायरल हुआ। उस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको साझा करूँगा, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी जो प्रतिक्रिया है, इसके साथ-साथ जो खबर निकल कर आ रही है, वो खबर भी आपके साथ में रूबरू करवाऊँगा। तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो में तमाम किस तरीके से यहाँ पर विरोध इनको किया जा रहा है। यहाँ से वहाँ चलो मना तोड़िए क्या पड़ गए मास्टर बन गए जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं पूजा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा, क्या करोगे आप? नहीं करोगे पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी है। सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो की दिया कुछ भी तो लगाती दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? ऐसे नहीं है मतलब हिंदुस्तान में रहे हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? अरे सरस्वती विद्या की तो जिस तरीके से आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा कि कैसे यहाँ पर हेमलता जो बैरवा है,
जो बहुजन समाज की शिक्षिका है, किस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले का वो विरोध करते हुए नजर आ रही है। वीडियो एक बार आपके साथ में साझा बच्चों कर की दूं, देवी जिसके तो कारण सरस्वती तमाम है। जो मसला है वो आपको बच्चों एक की बार देवी क्लियर तो कर दूं। सरस्वती है, स्कूल है। देवी सरस्वती है। इनको यहाँ से वहाँ चलो। की मना थोड़ी है। क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे, प्रोग्राम बंद होगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, पूजा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूँगी पूजा। क्या करोगे आप? नहीं करूँगी पूजा। करके देखो, प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी है। हाँ, सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर। बुला लो ना। दिया विया कुछ भी तो लगाती है। दिया से क्या मतलब है? हमें दिया नहीं लगाना। हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा। तो ये वीडियो देखा आपने। इस वीडियो में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है हेमलता बैरवा इनके जरिए, जो बहुजन समाज की शिक्षिका है। लेकिन अब संवैधानिक तौर पर होना ये चाहिए था कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो स्कूलों में वहां पर दाखिल होकर जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को वहां पर हटाने की बात कर रहे हैं, और जो सरस्वती है उनकी तस्वीर वहां पर लगाकर उनकी पूजा करने की बात कर रहे हैं, जहां पर जो तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सलाह के को पीछे जाना चाहिए था, ऐसा न होकर अब जो ये खबर जिस तरीके से राजस्थान के 12 जिले से निकल कर आ रही है, जो वहां पर मदन दिलावर है, जो वहां पर जो उनका क्षेत्र है, जो उनका कार्य क्षेत्र आता है, जो कि शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जरिए जो बात कही जाती है कि जो हेमलता बैरवा है, जिन्होंने हिंदू समाज के तमाम देवी देवताओं का अपमान किया है, ऐसे में उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं तो जल्द से जल्द उनको वो मन से आगाज करते हैं कि उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। अब आप समझिए कि जिस तरीके से तमाम गुंडा प्रवृत्ति के मनुवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसा न होकर बहुजन समाज से आने वाली हेमलता बैरवा, इनके ऊपर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनको अब उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बर्खास्त किया जाता है। रात में एक कार्यक्रम में वो मौजूद होते हैं, उस कार्यक्रम में मन से ही इस प्रकार का वो ऐलान करते हैं। उसके बाद में सुबह अगले ही दिन एक लेटर निकल कर आता है। उसके बाद में मदन दिलावर, जो कि शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, इनके माध्यम से ये लेटर जारी किया जाता है, जहां पर लिखा गया है कि किस तरीके से हेमलता बैरवा ने अनुशासनहीनता का काम किया है, जिसके कारण उनको उनकी नौकरी से अब निकाल दिया जाता है। तो ये लेटर आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसका विरोध तमाम बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और जो मनुवादी जातिवादी विचार रखने वाली जो बीजेपी है, बीजेपी के जरिए जिस तरीके से एक तानाशाही वाला रवैया आजमाया जा रहा है, और जो प्रशासन है, शासन है, सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करने का काम तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो मंत्री है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे के पूरे मसले का विरोध लगातार किया जा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पूरे मसले का विरोध किया है। ऐसे में अब जो मुद्दा समय के मुताबिक निकल कर आ रहा है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, उनके जरिए इस पूरे मसले का विरोध किया जा रहा है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए तमाम जो बातें लिखे हैं, उस बातों से भी आपको मैं रूबरू करवा दूं। भगवान सिंह बाबा, इनका कहना है कि राजस्थान के 12 हेमलता बैरवा की असंवैधानिक बर्खास्ती के खिलाफ एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बर्खास्ती मांग को लेकर 6 मार्च को बसपा द्वारा प्रत्येक जिले में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के जरिए कहा गया है कि राजस्थान के जो 12 जिले से जो खबर निकल कर आ रही है, जो शिक्षिका, दलित शिक्षिका हेमलता बैरवा है, इनको जिस प्रकार बर्खास्त करने का काम किया जा रहा है, और ये जो निर्णय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लिया है, इनको इनकी भी बर्खास्ती होनी चाहिए। इनको भी अपने शिक्षा मंत्री से हाथ धोने दे देने चाहिए। जो शिक्षिका है, जिनको नौकरी बहाली होनी चाहिए, वो नौकरी बहाली की मांग बहुजन समाज के माध्यम से की गई है। और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी, मतलब कल ये 6 तारीख को बहुजन समाज पार्टी जिले
जिले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेगी। तो ये तमाम ये बातें कही गई है। इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के माध्यम से ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसको साझा करने का काम किया गया है। और इतना ही नहीं, तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर इन तमाम चीजों के ज्ञापनों के बाद में भी अगर ये जो भाजपा की गूंगी और बहरी सरकार है, हेमलता बैरवा को मान सम्मान के तौर पर उन्हें अगर नौकरी फिर एक बार बहाल नहीं करती, तो इससे बड़ा आंदोलन करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और तीव्र आंदोलन के जरिए तमाम तरीके से कंधा मिलाकर हर एक वो लड़ाई हेमलता बैरवा इनके साथ लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके साथ साथ आपको मैं साझा कर दूं कि जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, हेमलता बैरवा ने भी जिस तरीके से तमाम जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, मौजूद है, उसको लेकर हेमलता बैरवा जो बहुजन समाज की शिक्षिका है, जिन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोगों का एक जमकर विरोध किया, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को लगाने को लेकर लगातार वो संघर्ष करती रही, लेकिन लोग उनका कहने के लगातार विरोध करते रहे। ऐसे में अब उनके ऊपर में जो कड़ी कार्रवाई हुई है, उनको निष्कासित किया गया है, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में हेमलता बैरवा की जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हेमलता बैरवा का कहना है कि मैं बहुत जल्द चंद्रशेखर भाई साहब से मिलकर अपनी बात रखूंगी और सामाजिक परिवर्तन के उनके मिशन में से जुड़कर कार्य करूंगी। जय भीम। तो हेमलता बैरवा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अब तमाम लगातार जो मनुवादी जातिवादी विचार रखने वाले लोग उनके साथ में जो रवैया आजमा रहे हैं और उनकी नौकरी तो अब जा चुकी है, वो जल्द से जल्द जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ मुलाकात करेगी, उनके साथ बात करेंगी। और इतना ही नहीं, तो उनका जो सामाजिक परिवर्तन का जो मिशन है, उस मिशन से जुड़कर वो इस पूरे के पूरे आंदोलन को कहीं न कहीं अब बढ़ाने का, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो अब कार्य करना शुरू करेंगी। तो हेमलता बैरवा की ये प्रतिक्रिया है। एक तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उनके अधिकारों को फिर एक बार लौटाने के लिए, उनके साथ में न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए ज्ञापन सौंपने की बात कर रही है। और इतना ही नहीं, तो समय के मुताबिक तीव्र आंदोलन भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ये तमाम तरीके से बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ हेमलता बैरवा इनका ये कहना है कि वह चंद्रशेखर आजाद इनके साथ मुलाकात करेगी और इतना ही नहीं, तो उनके सामाजिक परिवर्तन के इस मिशन को जुड़कर पूरी तरीके से वो काम करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की हेमलता बैरवा को लेकर प्रतिक्रिया है और हेमलता बैरवा की जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर जो प्रतिक्रिया है, इन दोनों चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।